संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें घग्गर नदी की दिखा रहा हूं। सिरसा जिले के गांव बुढ़ावाना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे कल घग्गर नदी में दरार आ गई थी। हालांकि किसानों ने समय रहते हैं उस दरार को पाट दिया था, उस दरार को बंद कर दिया था। और उस दरार के साथ साथ जो है किसान हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो मौजूद हैं, वो दरार की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे ये दरार आ गई थी। और चूँकि किसानों ने बड़ी काफ़ी मशक्क़त के बाद है वो इस दरार को पाटा और जो है कई एकड़ में जो है पानी है वो चला गया था। हालांकि किसानों का ये कहना है कि ये जो बांध है इसको प्रशासन है वो बांध नहीं मानता है, क्योंकि किसानों की ज़मीनों में ये जो बांध है वो बना हुआ है और गांव के साथ जो दूसरा बांध है उस बांध को मजबूत करने के लिए प्रशासन है वो जुटा हुआ है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं, किसानों का ये कहना है कि इस बांध को मजबूत किया जाए ताकि इसी बांध जब टूटता है तब पानी है वो गांव के दूसरे बांध के साथ लगता है। तो सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे कल घग्गर नदी है उसमें दरार आ गई थी। हालांकि किसानों ने समय रहते हैं उस दरार को पाट दिया था। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और एक वो ये भी दिखाऊंगा कि घग्गर नदी का जल स्तर है कुछ कम हुआ है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो है दरार है वो फिर से, क्योंकि मिट्टी डाली हुई है, दरार फिर से पड़ने लग गई है। और हालांकि इसको जो है लोहे की टीन की जो वो है चादर है, परतें हैं, उससे जो है पानी को बांध दिया था। हालांकि फिर से दरार है वो पड़ने लग गई है। कल यहीं से जो है घग्गर नदी में दरार आ गई थी और घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान पे घग्गर नदी है वो बह रही है। और हमारे साथ इस वक्त गांव बुढ़ावाना और किराड़कोट जो फरवाई है वहाँ के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा भी करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर दीपक मेहता जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कल यहाँ पे दरार आ गई थी तो किस तरह से किसानों ने उस दरार को पाटा? सारा काम किसानों ने किया जी। किसानों ने पहले से मिट्टी ले आई और ट्रैक्टर का प्रबंध किसानों ने किया। JB मशीन आई है, घंटे बाद आई है, लाइट का प्रबंध हुआ। और अब सामने बनना हमारा मेन बनना है जो गाँव वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर प्रशासन उसको कंट्रोल करे और इसको भी प्रशासन का काम है, रिंग बांध भी प्रशासन करे, ये नहीं अकेला किसानों पे छोड़ दे। किसान कितना कर लेगा? किसान अपनी फसल बचाएगा या बनने पे खर्च करेगा? मेरा कहना प्रशासन पे दबाव है भाई इस बांध पे मिट्टी गिराई जाए, इसको चौड़ा किया जाए, प्रशासन इसके ऊपर खर्च करे, कागजों में नहीं रियल में खर्च करे। उसके बाद जो गांव का बनना है, जो दरार आ चुके सामने देखो बारिश के कारण उसको भी इट्टे लगा के चारदीवारी करी जाए, जिसके कारण गाँव भी बचे और किसान की ज़मीन भी बचे। ज़मीन ख़त्म होगी। किसान अगर यहाँ दरार आती है, ये 10 साल यहाँ फसल नहीं होएगी, कम से कम 10-15 फुट गहरा खड्डा हो जाएगा। किसान यहाँ पे रेता उठाता रह जाएगा। मेरा यही है कि सरकार से यहाँ मिट्टी डलाई जाए और बनने का सर्वे कराया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है? घग्गर नदी का जल स्तर तो सर जी ऐसे है, बात हर साल ही आ जाता है कई बार। तो प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे कि इस बांध पे मिट्टी डलवाई जाए। हमने कई सालों से देख रहे हैं इस बंदे पे मिट्टी नहीं बिल्कुल भी गिरवाई है। अगर ये बांध जहाँ से टूटता है तो फसल तो खराब होगी किसानों की, लेकिन अनेकों प्रकार की बीमारियां भी फैलेंगी, बच्चों को सभी को दिक्कत आती, क्योंकि बदबू आती है, कई नहीं जाती जहाँ से। 2010 में जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ आई, बीमारियाँ फैलती हैं, तो उससे तो बचाव हो गया जी। उससे तो बचाव हो गया, लेकिन हम किसानों को का बहुत ही वो मानते हैं कि जो जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी की कमी आने के कारण जो बंदे के बिल्कुल पतला है बनना। सर जी, अगर मौके पे यहाँ पे किसानों में अगर प्रशासन मिट्टी डलाई होती, ये मुसीबत ना होती। अगर किसानों पर ट्रैक्टर ना होता, अगर रास्ता किसानों ने बनाया, अगर किसान मौके में ना आता, ये गाँव आज डूब चुका होता। फिर प्रशासन बाद में देख कहता ये तो हमारी गलती है ही नहीं, ये तो ऊपर मालिक की देन है।
हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह है जी मेरा नाम। जी, क्या कहना हम तो चाहोगे? प्रशासन से कहना चाहते हैं भी किसानों के लिए तेल आना चाहिए जी। जो किसानों ने तेल कल बहुत बड़ा है, किसानों वो ट्रैक्टर बंद कर चुके हैं। अब जी, बंद होने के कारण कि यह जो प्रशासन तेल नहीं दे रहा, तेल के कारण ट्रैक्टर बंद हो रहे हैं। बांध पर मिट्टी पड़ने की जरूरत है। प्रशासन तेल देगा तो बांध पर मिट्टी किसान डाल सकते हैं अपने ट्रैक्टर जोड़कर। जी, ट्रैक्टर अपना लगा देगा, तेल किसानों को डीजल हाँ जी, हाँ डील जरूरी डील है डीजल जी। मुहैया करवा हाँ दो, जी। जो है मिट्टी यहाँ पे डाली हाँ जाएगी। डाली जाएगी। मजबूत हो। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ कुछ और भी, हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? भजन लाल। जी, तो कितने सालों से आप ये नाव चला रहे हैं इस पे? 45 साल हो गए मेरी। 10 साल का जब बेड़ी चलाने लगा था मैं। अच्छा, तो आपने लगातार देखा 2010 में भी जो बाढ़ आई, उससे पहले भी 88 में भी बाढ़ आई, 94 में भी आई। इसमें बहुत इसमें घग्गर में बाढ़ आती है। जी, तो अब क्या लग रहा है, जिस तरह से जल स्तर पानी बढ़ा हुआ है, अब बड़ा क्या लग रहा है? खतरे की घंटी है ये, खतरे खतरा की है। खतरा है। हाँ जी। तो क्या क्या प्रशासन ये जो यहाँ पे प्रशासन की बात नहीं करता है जी। अच्छा, जब जो मजबूत प्रश्न नहीं ये है हाँ। जब बाढ़ ना आनी हो जब वो गिड़े मारते हैं, जब बाढ़ आने में गिड़े नहीं मारते प्रशासन, कोई अधिकारी कोई नहीं मारता, कोई नहीं मारता, जब क्योंकि उनको भी जवाब देना कौन होता है भी हम कौन से क्या जवाब दी हमने, नहीं आएगा घग्गर में पानी बढ़ेगा। जब ना आना जब गिड़ा मारते हैं आपका खर्चा बनाते हैं वो। हाँ, ये जाना ना नहीं आते, मुड़ के नहीं आते ये। धन्यवाद। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कल यहीं से पे दरार आ गई थी घग्गर पे, और किसानों का कहना है कि अगर जो किसान यहाँ पे ना उसको मौके की स्थिति को संभालते तो गांव बूढ़ा भाना है वो डूब जाता है। हाँ जी, क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਾਜਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। अब सर ये थोड़ा सा पानी आया है, इतना रेता हो गया। अगर हिसाब लगाओ, अगर पानी नदी पूरी बहा से आएगी तो फसल कहाँ होएगी? यहाँ पे यहाँ खड्डे होंगे और रेता ही मिलेगा। वो कम से कम 10 से 15 साल यहाँ फसल नहीं होएगी। जो किसान जमीन ठेके पे लेता है या खुद की ज़मीन है वो तो ख़त्म हो जाएगा। वो कहाँ से बनने मिट्टी डालेगा? जब बच्चे पालेगा या अपनी खेती करेगा। प्रशासन से एक ही मेरी उम्मीद है भाई यहाँ पे मिट्टी डलाए या किसानों को डीजल दिया जाए, वो जिसके बनना चौड़ा होए, कागजों में नहीं रियल में। कागजों में नहीं चाहिए, कागजों में हर कोई करता है, और रियल में मिट्टी डलाई जाए यहाँ पे। तो आपने देखा तस्वीरें, इस वक्त हम बूढ़ा भाना गांव में मौजूद हैं और घग्गर नदी का तटबंध की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जल स्तर है वो हाँ जी, सफाई भी रोज करते हैं यहाँ पे। कोई किसान मिट्टी उठाने की कोशिश करता है, कोई सामने डर लगता है कहीं मौत ना हो जाए किसान की। यहाँ सरकार को है यहाँ पे जो गंद है इसकी सफाई की जाए, और झाड़ फूट है जो घास है इतना सफाई हो जाए, और जिससे किसान रात को देखे भी यहाँ पे कोई खड नहीं पड़ेगी चूहे की, नरेगा का आदमी लग जाए, गगर को सफाई हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा यहाँ पे मिट्टी सही लग रही है या कोई दिक्कत है या चूहे खुड है। इससे किसान को फायदा ही फायदा है। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। और क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पे जब किसानों का कहना है कि जब ऐसी स्थिति होती है, घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नहीं आते हैं, और वरना हर साल है वो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आते हैं और जो है सर्वे करके चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे मिट्टी डालने की ज़रूरत है, मिट्टी नहीं डलती है। जगह जगह जो है चूहों ने बिल बना रखे हैं जहाँ पे रिसाव पानी का हो जाता है, और कल भी यहाँ पे घग्गर नदी में दरार आ गई थी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सरकार तक ये इन किसानों की आवाज़ जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।